सब्जी तो बड़ी अच्छी खुशबू दे रही है। ओहो, बहुत ही टेस्टी बनी है लग रहा है। पर अच्छी तो है पर कम है। अब मैं क्या करूं? ऐसा करते हैं सबको थोड़ा थोड़ा दे दूंगी। हाँ। बहू, ओ बहू, खाना बन गया कि नहीं? बड़ी तेजी से भूख लगी है मुझे तो। हाँ, 12 बज गए, अभी तक खाना नहीं बनाया तुमने और चाय भी नहीं बनाई। हाँ, कितनी कंजूसी करोगी? ऐसे एक दिन बनाती हो चाय, एक दिन नहीं बनाती। हाँ? अरे बस बस सासू मैया, बन गया, बस आ जाइए खाना हो तो। पर बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है आज की। हाँ हाँ, देखती हूँ कितनी टेस्टी बनाई है। पर मैं करूँ तो क्या करूँ? रोटियां रात की बहुत सारी रखी हुई हैं। अगर अभी बनाती हूँ तो वो वाली रोटियां बेकार ही जाएंगी, कोई खाएगा भी नहीं। हाँ, वो वेस्ट ही चला जाएगा तो, और हमारा आटा भी बर्बाद जाएगा। इससे अच्छा है कि उन्हीं को सेक सेक दे दूंगी सबको। हाँ बहू, आ जाऊं अब? बन गया खाना? अरे बस बस सासू मैया, आप वहीं बैठिए, मैं अभी लेके आती हूँ। ठीक है, आओ लेके आओ। तुम्हारे ससुर जी भी आ गए हैं, उनको भी भूख लगी है। 2 थाली ले आना, ठीक है? ठीक है सासू मैया, अभी लाई। लीजिए सासू मैया और लीजिए ससुर जी, दोनों के लिए ना बढ़िया खाना लाई हूँ। हाँ बेटा, लाओ लाओ। बहुत तेज से भूख लगी थी मुझे। मैंने सोचा आज बेटा क्या कर रही है, खाना अभी तक नहीं लाई। अरे ससुर जी, वो ऐसा हुआ ना, पहले मैं सब काम करने लगी। मैंने कहा खाना रखा हुआ है तो जल्दी से हो जाएगा, पहले काम निपटा लूं। क्या खाना रखा हुआ है? क्यों, खाना बनाया नहीं क्या तुमने? अरे सासू मैया, खाना तो मैंने बनाया है। बनाना का मतलब ओनली सब्जी बनाई है मैंने। रोटी रखी थी तो मैंने सोचा सासू मैया कि अगर मैं फिर से रोटियां बना लूंगी तो रोटियां ज्यादा हो जाएंगी और फिर वेस्ट ही जाएंगी, बेकार ही चली जाएंगी। बासी रोटी कोई खाएगा नहीं, इस वजह से मैंने उन्हीं को रात वाली रोटियों को गरम कर करके आपको दे दिया। हाँ, लीजिए। अरे बाप रे बाप, बेटा ये क्या किया तुमने? अरे बेटा, तुम्हें अभी पता नहीं है क्या कि हम लोग बासी रोटियां नहीं खाते हैं? हाँ, ताजा सामान और सब्जी ही खाते हैं। ताजा खाना ही सबको पसंद है। अगर वो बासा है तो हम नहीं खाएंगे, या फिर गौ माता को या फिर और किसी को, कुत्ते उत्ते को दे देते हैं। अरे ससुर जी, क्यों फालतू में अन्न को बर्बाद करना? ये बताइए, अगर हम उसको नहीं खाते तो हमारा अन्न बर्बाद भी होगा और खर्चा पानी भी बहुत बढ़ेगा, क्योंकि खाना तो डेली का बचता है। तो मैं तो डेली ही करती हूँ ये सब, आपको नहीं पता क्या? मैं डेली खाना अगर बचता है ना तो उसी को गरम करके सबको दे देती हूँ, खिला देती हूँ। हाँ। अरे बाप रे बाप, बहू ये अच्छी बात नहीं है। इतना कंजूसीपन अच्छा नहीं होता। जो कमाता है वो तो इतनी कंजूसी कर नहीं रहा है। मतलब मेरे हस्बैंड जी कमाते हैं, वो इतना कंजूसी नहीं करते खाने पीने में, और तुम हो कि कंजूसी कंजूसी करती जा रही हो। हाँ, हमें बासा खाना खिला रही हो। क्या करोगी इतना पैसा जोड़ के, बताओ? अरे सासू मैया, मैं पैसे नहीं जोड़ रही, मैं ना खर्चा कम कर रही हूँ। हाँ, लीजिए खाइए खाना, आज का खाना बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। हाँ। अरे बहू, टेस्टी का क्या मैं अचार रखूं? बासा खाना हमें खिला रही हो, तुम्हें पता भी है कि मुझे बासा खाना एक भी पसंद नहीं है, फिर भी तुम? हाँ? जाओ जाओ, मेरे लिए ताजा खाना बना खिलाओ, मैं नहीं खाने वाली है बासा खाना। अरे सासू मैया, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ऐसे में हमारा आटा जल्दी खत्म हो जाएगा। अब देखिए, रोज का रोज 4-5 रोटियां बचती है। ऐसे में अगर हम वो बचती रही और हम कुत्ते और गाय वाय को खिलाते रहे तो हमारे आटे की कमी नहीं हो जाएगी। हमें जल्दी गेहूं लेना पड़ेगा। हाँ, इसमें ना हमारा बहुत ही नुकसान होगा। अब ये सब आटे की बर्बादी ही तो है। अगर हम बासा खाना खा लेते हैं तो इससे अच्छा क्या है, बताइए? देखो बहुरिया, मुझे ना ज्यादा ज्ञान मत बांटो, मुझे ताजा खाना चाहिए। हाँ, अगर हम नहीं खाते बासा खाना तो जरूरी थोड़ा ना है कि हम उसे फेंक दें। हम किसी जानवर को खिला देंगे। हाँ, इससे पुण्य होगा हमारा। सासू मैया सुनिए, अभी महंगाई बढ़ती जा रही है। बाद में अगर यही खाना अगर हम ऐसे करते रहे बाद में हमें पछतावा ना हो, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। बासे खाने को ताजा करके खिला रही हूँ, और साथ ही साथ मैं भी तो खा रही हूँ ना। सिर्फ आप लोगों की ही तो थोड़ा ना खिला रही हूँ, मैं भी खा रही हूँ। और माने महंगाई के, सब्जी है और देखिए दाल साग है, कितनी महंगी होती चली जा रही है। बताइए, मैं मार्केट जाती हूँ ना तो हर सामान जो 40 का होता है ना तो 10 रुपए का लेके आती हूँ, सस्ता से सस्ता सामान लेके आती हूँ। हाँ, जिससे मैं अपना घर कम पैसों में चला सकूं। ससुर जी आप बताइए, मैं कौन सा बुरा कर रही हूँ? पैसे बचा रही हूँ तो कौन सा बुरा कर रही हूँ, बताइए? हाँ बहू, ये तो बात सही है। अच्छा, तो आप भी बहू के पक्ष में हो गए। तो बहू ये बताओ, हमें तुम सड़ा गला खाना खिलाओगी, बताओ? हैं? तुम जो
40 रुपए का सामान है, जैसे सब्जी है 40 रुपए किलो है, जो गोभी वोभी, तुम 10 रुपए वाली लाती हो, तो ये बताओ 10 रुपए वाली में थोड़ी बहुत तो कमी होगी ना, तभी तो वो 10 रुपए की मिल रही है। अरे सासू भैया ऐसा नहीं होता, अब थोड़ा बहुत तो फर्क होता ही है। बताइए, जरूरी थोड़ा ना है कि हम ब्रांड का सामान ही लें, हल्का फुल्का बिन ब्रांड का भी तो ले सकते हैं ना, बताइए। देखो बहू, बहुत देर हो गया सुनते सुनते, मैं कुछ नहीं जानती, ये तुम्हारी कंजूसी पन्ना हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ, मुझे ना ताजा खाना और अच्छा अच्छा सब कुछ दिया करो, भले ही पैसे मुझसे लेके बढ़ा के जो भी लाना हुआ करे तो तुम लाया करो, ठीक है ना। अपने लिए तुम चाहे बासा खाओ चाहे ताजा खाओ, मुझे मतलब नहीं है। और हाँ, ये बताओ, हम अगर सस्ता खाना खाते हैं, ठीक है खाते हैं, और खाते खाते कहीं बीमार हो गए, सली गड़ी सब्जियां तो हो ही सकती हैं, शायद हम बीमार हो गए, तो जो तुम 2000 रुपए 3000 रुपए महीने का बचा रही हो ना, तो महीने में 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे हमारे इलाज में, समझी तुम? मुझे ज्ञान बांट रही हो तुम। अरे सासू मैया, आप तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही हैं। अरे बहू हटाओ हटाओ यार, हटाओ तुम भी, चलो खा ही लेते हैं। क्यों ससुर जी, कैसा बना है खाना? बेटा खाना तो बड़ा टेस्टी बना है, पर सब्जी मिल जाएगी क्या थोड़ा? अरे ससुर जी, सॉरी ससुर जी, सब्जियां ना सबकी नाप नाप की रखी हुई हैं, अब नहीं मिल पाएगी। ऐसा करिए, मैं आपके लिए मिर्च ले आती हूँ, तो आप मिर्च में खा लीजिए, ठीक है? अरे बहू तो एक चिमची ही दे दो। अरे ससुर जी नहीं है ना, समझा करिए, मैं आपको अचार और मिर्च लेके आती हूँ। ठीक है फिर बहू, गुड़ भी लेते आना, ठीक है? अरे ससुर जी नहीं नहीं, गुड़ नहीं ससुर जी, 50 रुपए किलो है गुड़, बहुत ही महंगा है, तो ऐसा करिए आज आप मिर्च अचार में ही खा लीजिए, ठीक है? ऐसे में आपका पेट भी भर जाएगा और खर्चा भी नहीं होगा। वाह वाह वाह, कमाल है बहू, कमाल है। मतलब कि पेट काट काट के तुम पैसा जोड़ रही हो, है? मतलब कि अगर गुड़ 50 रुपए किलो है तो क्या हम खाना पीना ही छोड़ दें? तुम क्या चाहती हो, तुम बता दो आज। अरे सासू मैया, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि वो रखा हुआ है, तो अगर कुछ काम होगा तो उस काम में आ जाएगा, जब इतने में मिर्च अचार में काम चल ही जाएगा, तो क्यों बेफालतू में गुड़ बर्बाद करो, इस वजह से कह रही थी। बेटा ऐसा है, लो अपना खाना, मैं चल रहा हूँ, मैं होटल से खा आऊंगा। अरे नहीं नहीं ससुर जी, होटल का खाना ना 100 रुपए की एक प्लेट है, उसमें आपका पेट भी नहीं भरेगा, इससे अच्छा है कि आप कुछ ले आइएगा, मैं घर पे ही बना दूंगी। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा बनाया और गैर बनाया एक ही है, बासा ताजा खाना कुछ पता ही नहीं चलता, तुम क्या सलबला के दे देती हो हमें, इससे अच्छा हम अपना पेट बाहर ही भर लेंगे। चलो यार, तुम भी बाहर ही खा लेना, चलो। ससुर जी, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैंने बहुत समझ लिया बेटा जी, अब मुझे नहीं समझना, चलो यार तुम तो। हाँ चलिए, मैं अब बाहरी खाना खाऊंगी, अब घर का एक अन्न नहीं खाऊंगी। तुम कर लो कितनी कंजूसी करती हो, मैं भी देखती हूँ। चलिए चलिए, तो देखा दोस्तों आपने, मेरी बहू कितनी कंजूसी करती है, इतना कंजूसीपन भी अच्छा नहीं होता। बताओ, बासा ना ताजा खाना मिला उला के ऐसे दे देती है सरवरा की, कुछ पता ही नहीं चलता। इतनी बचत, अगर बीमार हो गए ना तो जितना ये बचा रही है ना, उससे दुगना तिगना लग जाएगा, इसे समझ में क्यों नहीं आता? हटाइए दोस्तों ये सब बातें, ये बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ये कंजूस बहू अच्छी लगी आपको? अगर आपको हमारा वीडियो भैया अच्छा लगा हो ना, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे YouTube चैनल BSZ कार्टून को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों में ये वाला वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय, राम राम, टाटा, जय हो ऐसी बहू की।